प्राण तत्व के उभार की चमत्कारी परिणति। प्रश्नोपनिषद में एक सूत्र आता है, प्राण अग्ने एवैत अस्मिन् पुरे जागृति। अर्थात इस शरीर में प्राण ही कई तरह की अग्नियों के रूप में जागता है। यह अग्नि जठराग्नि हो सकती है। यज्ञ में वर्णित 3 दिव्य अग्नियाँ, आयुर्वेद वर्णित प्राकृत अग्नि, विज्ञान की 13 अग्नियाँ अथवा योगाग्नि के रूप में प्राण शक्ति का समुच्च कुंडलिनी हो सकती है। अपने भिन्न भिन्न रूप में यह बहिरंग में प्रकट होती रहती है एवं कभी आँखों से, कभी भाव भंगिमा द्वारा, कभी वाग शक्ति के माध्यम से एवं कभी कभी बल, पराक्रम, साहसिकता के रूप में इसकी स्थूल अभिव्यक्ति देखी जा सकती है। वस्तुतः प्राण को एक प्रकार की सजीव विद्युत शक्ति कह सकते हैं, जो समस्त संसार में वायु एवं आकाश तत्व, ताप, चुंबकत्व, क्वांटा तरंगों अथवा इथर के रूप में समाई हुई है। यह समष्टि प्राण जिस प्राणी में जिस अनुपात में होता है, व्यक्ति उतना ही स्फूर्तिवान, तेजस्वी एवं साहस का धनी होता है। शरीर रथ में संव्याप्त इसी तत्व को मनीषी जीवनी शक्ति ओजस रूप में जानते हैं। मन में अभिव्यक्त होने पर यही तत्व प्रतिभा, मेधा अथवा तेजस कहलाने लगता है। शास्त्रकारों का मत है कि संयम साधना द्वारा ब्रह्मचारी इसी विद्युत शक्ति का अधिकाधिक मात्रा में संचय कर वीर्यवान, मनस्वी, तेजस्वी कहलाते हैं। जब भी कभी इसका अभाव हो जाता है, शरीर स्वस्थ गोरा दिखते हुए भी, बहिरंग ढांचा सुंदर होते हुए भी मनुष्य निस्तेज, उदास, मुरझाए, फूल सा, लुंजपुंज, वीर्यहीन नजर आता है। तेजस न होने से बाह्य सौंदर्य भी निर्जीव प्रतीत होता है। व्याधिग्रस्त होने अथवा मनोबल गिरने, मनोविकार ग्रस्त हो जाने पर व्यक्ति वस्तुतः निस्तेज हो जाता है। मन को लुभाने वाले, समुदाय को आकर्षित करने वाले सौंदर्य में जो तेजस्विता एवं सौम्यता बिखरी होती है, वह और कुछ नहीं, प्राणों का उभार है। वृक्ष, वनस्पति, पुष्पों से लेकर पहाड़, नदी, सरोवर, शिशु, शावक, किशोर, किशोरियों में जो कुछ भी आह्लादकारी सौंदर्य दिखाई पड़ता है, वह सब प्राण का ही प्रताप है। अभिव्यक्ति के रूप भिन्न भिन्न घटकों में भिन्न हो सकते हैं, पर मूल प्राण तत्व एक ही होता है। एक ही स्रोत इस समष्टिगत प्राण का है। मानवीय काया का जो स्थूल बहिरंग है, उसका सूक्ष्म शरीर जिन प्राण स्फुलिंगों के समुच्चय से बना है, वह अपने आप में अनंत अपरिमित शक्तियों का पुंज है। यही कारण है कि इस शरीर को देव मंदिर कहा गया है, जिसमें 5 प्राण रूपी पंचदेव प्रतिष्ठापित हैं। जब एक देवता की सहायता ही मनुष्य को अजर अमर बना देती है, तो इन पंचदेवों की सिद्धि कर लेने वाला कितना समर्थ सशक्त हो सकता है, उसकी कल्पना भर से रोमांच हो उठता है। जर्मन विद्वान डॉक्टर हैकेल की पुस्तक रिडल ऑफ यूनिवर्स में एक उदाहरण आता है। समष्टि में मैटर, पदार्थ एवं शक्ति का अभाव कभी नहीं होता है। किसी न किसी रूप में वह बना ही रहता है। इसे हैकेल फंडामेंटल लॉ ऑफ यूनिवर्स बताते हुए लिखते हैं, इसी प्रकार प्राण तत्व, मनस्तत्व एवं चेतना भी समष्टि में संव्याप्त शक्तियाँ हैं। यद्यपि विज्ञान इनके अस्तित्व को प्रत्यक्ष न दिखने के कारण नकारता है, किंतु यह अनुभूति का विषय है कि प्राण अंतरिक्ष में संव्याप्त है। मन उसके उच्चतर विकसित स्थिति में एवं चेतन अवस्था में बने रहकर ये तीनों पदार्थ जगत का पूर्ण रूपेण नियंत्रण करते हैं। जिनके प्राण समर्थ हैं, वे एक ही शरीर से कई स्थानों पर कार्य करते रह सकते हैं। ऐसी अनेक घटनाएं प्राणवान, संकल्पवान व्यक्तियों के साथ घटती देखी गई है। प्राण शक्ति की बहुलता ही मनुष्य की तेजस्विता है। इसे जितना बढ़ाया जा सके बढ़ाना चाहिए।
चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ